आज 19 जून वाजन दिवस। इस शुभ अवसर पर पहले आप सभी को वाजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। केरल आज साक्षरता के क्षेत्र में प्रगति आगे है। केरल को संपूर्ण साक्षर राज्य बनाने के अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय श्री PN पणिकर के पुण्यतिथि पर हम वाजन दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने अकेले दिन पर केरल के ग्रामीण इलाकों में कई पुस्तकालयों की स्थापना करते हुए पढ़ो और बढ़ो का नारा दिया था। कुंजनी मास्टर ने कहा था, पढ़े तो बढ़ेगा, नहीं तो हटेगा। हमारे सेंट अगस्टिन हायर सेकेंडरी स्कूल में भी वाजन दिवस की प्रतियोगिता चलाई। छात्रों की वीडियो देखिए। सबको नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह उजाला की कहानी का एक अंश। यह कहानी सेवक राम यात्री ने लिखी है। मेरी गाड़ी कई घंटे विलंब से चल रही थी। जब मैं अगले गंतव्य स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने कई रिक्शा चालकों से जवाहर कॉलोनी चलने को कहा। चूंकि जवाहर कॉलोनी स्टेशन से दूर पड़ती थी और रास्ता भी सुनसान था। प्रायश्चित अरुण गांधी, अनुवाद अरविंद गुप्ता। उस समय मैं 16 वर्ष का था और अपने माता पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका में डरबन से करीब 18 मील दूर एक आश्रम में रहता था। पार्ट 2 कविता सुख-दुख सुमित्रा नाथपद। मैं नहीं चाहता सुख, मैं नहीं चाहता सुख, मैं नहीं चाहता दुख, मैं नहीं चाहता दुख। सुख दुख के गेले मिचोनी, सुख दुख के गेले मिचोनी। गेले जीवन अपना मुख, गेले जीवन अपना मुख। थैंक यू। पिता का राज्य। उस समय में 16 वर्ष का था और अपने माता पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका में डरबन से करीब 18 मील दूर एक आश्रम में रहता था। आश्रम को मेरे दादाजी महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। आश्रम दूर दराज के इलाके में था। बहुत दूर दूर तक बस गन्ने में गिरते हैं। शहर से बहुत दूर रहने के कारण वहाँ हमारे कोई पड़ोसी नहीं थे। इसलिए मैं और मेरी 2 बहन हमेशा शहर जाने इंतजार में रहते थे। मैं जिस फिल्म को जा रहा हूँ उसका नाम बात उस मंगलवार की। यह पाठ डॉक्टर रमनी अख्तरी ने लिखा। अचन खामर के सुंदर घने जंगलों से गुजरात हुए कई धरने नाले पर करके हम यहाँ पहुँचा है। बरसात का मौसम, मनियारी नदी में पूरा पानी और नदी पर फूल नहीं। पाठ 1 शहंशाह अकबर को कौन सिखाए। शहंशाह अकबर कभी चर्चा में मग्न विद्वानों के एक समूह को देख रहे थे। वे बीरबल की और मुड़कर बोले, बीरबल में बहुत चतुर नहीं हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम उजाला। सेवक राम यात्री। मेरी गंडी कई दांडों विलंब से चल रही थी। जब मैं आंग्यों जंदवई स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने कई रिक्शा चालकों से जवाहर कॉलोनी चलने को कहा। मैंने
गुरुजनों और मेरे प्रिय मित्रों को नमस्कार। पी मधुसूदन का कविता की नामक मैं इधर हूँ। खुशबू से और रंगों से एक फूल बोले मैं इधर हूँ। गानों से और लहरियों से चिड़िया बोली मैं इधर हूँ। ओ शिशिर हवा को बेच दिया कर बोले समुद्र मैं इधर हूँ। कई दो उजाला सेवकराम यात्री मेरी गड़ी कई गड्ढे बिलाब से जल रहेगी। जब मैं अगले गंतव्य स्टेशन पर पहुंचा तो मैं कई रिक्शा चालकों से जवाहर कॉलोनी चलने को कहा। मैं इधर हूँ। खुशबू से और रंगों से एक फूल बोले मैं इधर हूँ। गानों से और लहरियों से चिड़िया बोली मैं इधर हूँ। ओ शिशिर हवा को बोझ दिया कर बोले समुद्र मैं इधर हूँ। मीर बहुटी हिंदी के युवा कवि प्रभात की एक सुंदर रचना है। यहाँ प्यार की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। हमेशा स्नेहपूर्ण व्यवहार की प्रेरणा देने वाली इकाई है यह। बेबहुटी बादल दुख बरस लिए थे, फिर भी कभी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। इस कविता का नाम है मैं इधर हूँ। खुशबू से और रंगों से एक फूल बोले मैं इधर हूँ। गानों से और लहरियों से चिड़िया बोले मैं इधर हूँ। नमस्ते। नरेंद्र पुंडरी का कविता फूल बनी दी माँ। हमें भाइयों को बीच पुल बनी दी माँ, जिसमें आए दिन दर तक रहती दी। बच्चक बिने किसी हरिलाल को बाती को हमें लोग की चुक चुक चक चक। मैं आज पढ़ने वाला अनुच्छेद इकाई 5 में से है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का संस्मरण है मेरी ममतामयी माँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारा परिवार कठिनाइयों के बीच से गुजर रहा था। मैं उस समय 10 साल का था और युद्ध रामेश्वरम में हमारा दरवाजे तक पहुंचा चुका था। नमस्ते। एक लोककथा शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा। शहंशाह अकबर गंभीर चर्च में मगन विद्वान के एक समूह को देख रहे थे। वे बिरबल के और मुटकर बोले बिरबल में बहुत चतुर नहीं हूँ। इकाई 1 शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा। शहंशाह अकबर गंभीर चर्चा में मग्न विद्वानों के एक समूह को देख रहे थे। वे बिरबल की और मुड़कर बोले बिरबल मैं बहुत चतुर नहीं हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। मैं हर चीज़ को सीखना चाहता हूँ। कल से मेरी पढ़ाई शुरू हो, इसका इंतजाम करो। नमस्ते। लोक कथा शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा। शहंशाह अकबर गंभीर चर्चा मगन विद्वानों के एक समूह देख रहे थे। वे बिरबल की और मुड़कर बैदा बिरबल में बहुत चतुर नहीं हूँ। बहुत सी ऐसी जिस्म के जिनके बारे में मैं नहीं जानता। मेरी हर चीज को सीखना चाहता हूँ। को कौन सिखाएगा। शहंशाह अकबर गंभीर चर्चा में मग्न विद्वानों के एक समूह को देख रहे हैं। वे बीरबल की और मुड़कर बोले बीरबल में बहुत चुनकर नहीं हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ों में जिनको बारे में नहीं चुनता हूँ। कल से मेरी पढ़ाई। मेरी गाड़ी कल घंटे से चल रही थी। जब मैं अगले
स्टेशन पर पहुंचा तो मेरे कई रिक्शा चालकों से जवाब कॉलोनी चलने को रहा। बहुटी बादल बहुत बारिश लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उसमें बचा हुआ था। वे गेदों जंगलों के ऊपर छाया होते। कक्षा 90। गोबू, चुन्नू और लल्लू पहाड़ी इलाके में रहने वालों 3 बच्चों थे। अब तक चुन्नी और लल्लू से टीवी नहीं देखते थे। एक दिन दूसरा गांव जाकर टीवी देखने के लिए किसी से बिना तीनों दोपहर के बाद अपने अपने घर से निकले। आज मैं शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा नाम की कहानी बताने वाली हूँ। यह है लोक कथा है। शहंशाह अकबर गंभीर चर्चा में मगन विद्वानों के एक समूह के देख रहे थे। वे बीरबल की और मुड़कर बोलो, बीरबल मैं बहुत चतुर नहीं हूँ। बहुत सी ऐसे जैसे हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। मैं हर चीज़ को सिखाना चाहता हूँ। कल से मेरी पढ़ाई गुरु है, इसका इंतजाम कर। कविता दीप जलाओ, लेखक त्रिलोचन। इस जीवन में रह न जाए मन, द्वेष, दंभ, अन्याय, घृणा, छल। चरण चरण चल, गृह कर उज्ज्वल, गृह गृही लक्ष्मी मुस्काओ। आज मुक्त कर मन के बंधन, करो ज्योति का जय का वंदन। स्नेह आदिल दन, धन्य भुवन बनकर, स्नेह गीत लहराओ। मेरा नाम अर्चना एबी। प्यारी माँ, प्यारी प्यारी अम्मा मेरी, मीठे मीठे गीत सुनाती, तासा तासा दूध पिलाती, तारक तारक गाना देती। नमस्ते। खुशी के 2 हफ्ते, मुन्नी की मुस्कान अब भी मन में पड़ी। दादाजी ताट के पेट के नीचे खेतों के बीच खड़े थे, हमारी प्रतीक्षा में। दादाजी ने मिठाई कितनी खिलाई, आम का पेड़, चूल्हा, बहुत प्यार, बहुत खुशी, ये सब मिलेंगे साल भर बाद। नमस्कार, मेरा नाम एन मरिया ई है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। बादल दानी चम 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 की बिजली रानी, उड़ी गगन में घटा सुहानी। बादल दानी खूब जमाचम बरसो पानी। प्यारी माँ, प्यारी प्यारी अम्मा मेरी, मीठे मीठे गीत सुनाती, तासा तासा दूध पिलाती, तरक तरक गाना देती, मेरी सारी बातें सुनती। मेरे विद्यालय का नाम सेंट ऑगस्टिन हाई सेकेंडरी स्कूल है। मेरे विद्यालय बहुत बड़ा और सुंदर है। इसमें एक गैस का मैदान है। इसमें एक पुस्तकालय है। मैं दोस्त के घर गरजे रहा था। सड़क पर केला के छिलका पड़ा था। छिलका पर साइकिल फिसल गई। विनू नीचे गिरा, पैर पर चोट लगी। अनमोल गसाना। किसी गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। एक दिन बैठे बैठे वह सोचने लगा, मैं कैसे सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं। उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। नमस्कार, मेरा नाम गंगा राजेश हो। मैं 7वीं सा में पढ़ती हूँ। आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो।
वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूटी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो खंड खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। गुलमोहर का जन्मदिन संतोष साहनी। 4 मई की शाम मीना के घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है। दरी पर सफेद चादर है, एक और खाने पीने की चीजें रखी है। निर्मल, चंपा, कुलवंत, पुष्पा, नसीमा भानु और शीला बातें करते चली आ रही है। नमस्ते, मैं आयरन 478 जून महाजन का दिवस है। हम छात्रों के लिए एक विशेष दिवस है। हम बच्चों के लिए न्यारा है, शिक्षा का अधिकार हमारा है। धन्यवाद। गुलमोहर का जन्मदिन 4 मई की शाम मीना के घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है। दरी पर सफेद चादर है, एक और खाने पीने की चीजें रखी है। निर्मल, चंपा, कुलवंत, पुष्पा, नसीम बानो और शीला बातें करती चली आ रही